क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप सब। और जैसे कि बोलते कल टेक्निकल इशू की वजह से क्लास एंड हुई तो उसके बाद एंड ही हो गई। और अगेन आज हम बात करते हैं स्टेरेडियन को एक्चुअली ज़रा डिफाइन करना था, जो कि हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट था। और 3 डायमेंशनल एंगल हमारे पास जो होता है वो सॉलिड एंगल होता है। और सॉलिड एंगल आपकी एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी और उस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो यूनिट था वो स्टेरेडियन था। चैप्टर नंबर 1 हम फर्स्ट ईयर का अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ रहे हैं, जिसका नाम मेजरमेंट्स है। लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मोस्टली स्कूल को लेक्चर्स जो आपके पास फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का सबसे पहले दिए जाते हैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन ना समझना या समझना है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। खैर थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ शुरू से कि हम एक बिल्कुल तरतीब के साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में किसी किस्म का कोई मसला, तकलीफ या परेशानी ना आए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रेडियन और स्टेरेडियन हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जैसे कि बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते थे, ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते थे, इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी आपको। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपके पास दो थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जरा बोर्ड मार्कर चेंज कर दें जी मेरा बेटा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि इसको दोबारा से बता दें, इसलिए मेरा बेटा प्लीज जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर राइट नाउ। ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। खैर से प्लेन एंगल के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो रेडियन है। अब रेडियन इज द प्लेन एंगल, रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन, जब आप एक सर्कल लेते हो, सर्कल के सेंटर से आप सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट लेते हो। सर्कल के सेंटर से आप सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेते हो। सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसे कहते हैं बेटा आर्क लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क लेंथ। और आपको पता है जब 2 पॉइंट्स का कॉमन पॉइंट सेम हो, 2 लाइंस का जब कॉमन पॉइंट सेम हो तो दरमियान में क्या बनता है बेटा? एंगल। ये एंगल आपका रेडियन एंगल है। अब यहां पे एक चीज की शर्त रखी गई है कि ये जो डिस्टेंस s है ये इक्वल आए इसके भी और इसके भी। सर्कल के सेंटर से सर्कल तक के जो डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, ये भी रेडियस है। इसलिए वो कहते हैं यहां पे जो शर्त रखी गई है वो ये है कि S और R के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल आए। S और R के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल आए। इनके जरा बोल लें कि प्लीज ये जो हाजरा है ना उनको ब्लॉक करवा दिया जाएगा बेटा आप लोगों को। प्लीज जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर यार, रमजान है, बंदे बन जाओ। खैर अगेन मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब। बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, between 2 radii of a circle, radian is the plane angle between 2 radii of a circle। यहां पे मैं वर्ड सर्कल स्पेसिफाई कर रहा हूं। रेडियन इज द प्लेन एंगल
बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये चीज क्लियर होगी मेरा बेटा। आगे फिर विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, इस सर्कमफेरेंस को जो रेडियाई हैं वो कट कर रहे हैं एन आर्क, जो कि आर्क जहां पे बनती है हमारे पास वो इक्वल होती है लेंथ में रेडियस के। विच कट ऑफ एन सर्कम, विच कट ऑफ सर्कमफेरेंस, इस पूरे सर्कल के इस दायरे के ऊपर जो एरिया, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कमफेरेंस ऑन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियाई, कि आर और एस का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होता है। एस इज द आर्क लेंथ। दो पॉइंट जो आपने सर्कमफेरेंस के लिए इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। जी मेरा बेटा ये क्लियर है? मेरा बेटा जब भी आप दो पॉइंट लेंगे ना यहां पे, तो सेंटर से लेकर जो आर तक के जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, वो बिल्कुल वैसे ही सेम ही होता है। ये चीज क्लियर कर लें हाफिजा। ठीक है मेरा बेटा, ये तो रेडियन था, ये क्लियर है। तो मुझे बता दें, अब मैं स्टेरेडियन की बात करता हूं। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन हमारे पास इस्तेमाल होता है थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल के लिए हम लेते हैं स्फीयर। ठीक है मेरा बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। थ्री डायमेंशनल 3D, जिसके लिए हम लेते हैं बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम नाम देंगे स्टेरेडियन का। सो द स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल। जी बेटा, सर्कमफेरेंस पे जो दो आपने पॉइंट्स लिए, इन दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस होता है इसको आर्क लेंथ कहते हैं। अच्छा जी, थ्री डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन इज थ्री डायमेंशनल solid angle subtended at the center of sphere. Subtended at center of sphere. जी मेरा बेटा आ सकता है और आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये चीज हमने ली स्फेरिकल शेप में। यहां पे जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको हम नाम देते हैं स्टेरेडियन का बाय एन एरिया। अब इसका जो एरिया है, ये एरिया, एलिमेंट एरिया, ये इक्वल आता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के। ये इक्वल आता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के बाय एन एरिया, बाय एन एरिया इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बना, इसको मैंने स्टेरेडियन कह दिया यहां पे। अब इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसको हम नाम देते हैं, मैं लिखता हूं, एरिया इसका आर स्क्वायर के इक्वल आता है। इसको हम नाम देते हैं थ्री डायमेंशनल एंगल।
नहीं बेटा, इक्वल इन लेंथ टू द रेडिया ही होना चाहिए। मैं अगेन मेरा बेटा बताता हूँ, स्टेरेडियन 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल था। मैंने यहाँ पे ये देखे द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसा एंगल जो सेंटर में स्फीयर के बन रहा होता है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। और उसकी सरफेस का एरिया, उसकी जो सरफेस है यहाँ पे इस एंगल की जो सरफेस बन रही है, इसकी जो सरफेस का एरिया है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसकी सरफेस का जो एरिया है वो स्क्वायर के रेडियस के इक्वल आता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर आपने लिया इसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है एरिया ऑफ द सरफेस। The steradian is the solid angle subtended at the center of the sphere। और अभी जो अभी न्यूज़ आ रही है शफकत महमूद साहब की तरफ से कि सबको ही प्रमोट कर दिया गया है, चाहे कोई सप्लीमेंट्री का बच्चा है, चाहे वो आपके पास प्राइवेट है या चाहे आप दूसरे स्टूडेंट हैं, उन सबको प्रमोट कर दिया गया। खैर ये चीज़ अगेन बतानी थी। ये आप लोगों को रेडियन और स्टेरेडियन मेरा बेटा क्लियर हो चुके हैं। चले जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, कामयाबियों से नवाजे कि फाइनली आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। कल हमारा साइंटिफिक, आज के लिए यार मेरे पास जितना ज़ोर लगाना था रोज़े में मैंने लगा लिया है। कल इंशाल्लाह बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। एंड प्लीज़ 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 एक ही दुआ, एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार करूँगा, प्लीज़ 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 कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नहीं फिलहाल बेटा इस चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं आता जी, रिजल्ट आएगा होपफुली। मेरे ख्याल में यही है। अभी मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही थी स्टूडियो में कि ये चीज़ हुई है, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। और रही बात, आप लोगों को शायद ये फील होता होगा कि सर हमारे साथ गुस्सा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि जब भी कोई नई क्लास, हमारे पास कोई भी नया सेशन स्टार्ट होता है, इट प्रीटी ऑब्वियस कि शुरू के 15-20 दिन हमें उनको अपने लिहाज से मोल्ड करना होता है, अपने लिहाज से लेके आना होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ऐसी मेरी कोई भी बात जो आप लोगों को बुरी हो उसके लिए यार सॉरी, दिल पे ना लेना, और बस अपनी दुआओं में याद। और रही बात इस फिज़िक्स की, तो इस चीज़ की मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन ये गारंटी ज़रूर देता हूँ कि इंशाल्लाह ये सब्जेक्ट आप लोगों को मुश्किल नहीं लगेगा। आई डोंट थिंक सो कि 10th के पेपर चेक होंगे, मेरे ख्याल उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा 9th के पेपर्स के नंबरों से। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। लेकिन फिर भी होता है कि कभी कभी गुस्सा आया हो इवन के रोज़े में, तो ये चीज़ें हो जाती। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी हमेशा यही चीज़ होती है कि आप लोगों में हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएं। और इस चीज़ को क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों को फिज़िक्स समझाना है क्या, पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह आपको ना बोले इस तरह पढ़ाना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये चीज़ याद रखें, जैसे कि पेरेंट्स हमेशा हमें डांटते हैं, हमारी गलती, फिर कभी गलती नहीं भी होती फिर भी डांट देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट बोले या कोई ऐसी वैसी बातें की हो। सो इसके लिए हमें जस्ट क्या करना होता है, बड़े ही हम्बल वे में हमेशा जवाब देना होता है, जो कि रिस्पेक्ट का लेवल मेंटेन करता है। और रही बात, मुझे तब तक खुद जब तक आप लोग नहीं कहते कि सर ये चीज़ क्लियर होगी, तो मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ। जितने भी आपके लेक्चर्स मेरे साथ हो चुके हैं, और बाकी इस पूरे जितने भी सेशंस यहाँ पे चलते हैं, ई-कैट चल रहा हो या आपके पास 9th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन सबको मैं पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो आज तक इन सबको ये चीज़ क्लियर है कि जब तक बच्चों का ये कमेंट नहीं आ जाता तब तक मैं कोई भी जो टॉपिक है उसको आगे लेके नहीं चलता। मेरी कोशिश यही होती है कि क्लास में वो बच्चा जिसका ध्यान ना भी हो, जिसको बिल्कुल ना भी आता हो, उसको भी सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। सो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। अब ना बहुत सारा सा
ख्याल रखिएगा। और अगेन एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट बार 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 करूँगा कि प्लीज़ 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 अपनी जो दुआएं हैं उनमें ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि दुआएं ज़बरदस्ती नहीं ली जाती, वो अपने काम से ली जाती हैं। इस तरह के काम करो कि लोग आपको दुआएं दें। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी दुआओं में मेरा बेटा प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, जीते रहें। और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं, आपको प्रीवियसली बोर्ड के नंबरों के लिहाज से नेक्स्ट क्लास में सबको ही प्रमोट कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।